हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी अगर आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सभी का आने वाले समय में या वर्तमान समय में किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर आपके उस एग्जाम में रीजनिंग का सेशन हो यानी रीजनिंग का प्रश्न पत्र पूछा जाता है, तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी न्यू पैटर्न आधारित प्रश्न लिया गया है, लेटेस्ट प्रश्न लिया गया है। यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न उठा के आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है, वही लेटेस्ट प्रश्न, वही लेटेस्ट टॉपिक से इस क्लास में सभी प्रश्न को कवर किया गया है। मैं बता दूं कि हर चैप्टर से एक एक प्रश्न इस क्लास में देखने को मिलेगा और आप सभी को सिखाया जाएगा कि कम समय में ज़्यादा ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन आप लोग किस प्रकार कर पाओ, ताकि आपका एग्जाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। तो यह सीरीज मैं आप सभी को सुबह शाम प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि सुबह शाम इसलिए आप सभी के लिए लाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हो, किसी भी चीज़ पे बार बार उससे कंटिन्यू करते हो, तो उसमें जो आपका कॉन्फिडेंस होगा हाई लेवल होगा। और अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल होगा तो किसी भी विभाग का एग्जाम हो, रीजनिंग का सेशन हो, तो फुल बाय फुल मार्क्स से आप लोग पास कर पाओगे। इसीलिए आप सभी को सुबह शाम यह प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना। देखो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, पहला प्रश्न कर रहा है ना कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला है ना, यह जो सीरीज है, इसको यहाँ पे व्हाट के जगह क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा और यहाँ पे सोचना समझना होगा कि यह सीरीज आखिर किस प्रकार का है और हमें इस प्रश्न में किस प्रकार से सोचना है, ताकि हमें जल्द से जल्द आंसर आ जाए। ओनली 5 to 6 सेकेंड में, यानी 5 से 6 सेकेंड में हम सभी प्रश्न को सोल्यूशन करने की तरीका पता करेंगे। समझ रहे हो? तो देखो पहले सभी विद्यार्थी खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करना सभी प्रश्न को, और राइट आंसर आ जाए तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना। और जहां आप सभी को ना आए तो फिर तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन पहले खुद से कोशिश करना। तो देखो हमें इस प्रश्न में किस प्रकार से सोचना होगा, इस प्रकार से सोचना होगा कि 3 से 11 जिस प्रकार हुआ, 38 जिस प्रकार हुआ, 102, 227, तो आगे हमें क्या होगा और आगे हमें किस प्रकार से पता करना है। तो देखो यहाँ पे देखो, इसमें हम किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हैं। अगर हम 3 से सोचते हैं 11, तो 3 से 11 कैसे हुआ, तो अगर हम 3 में +8 जोड़ते हैं तो 8 और 3 11, देखो 11 हो गया। फिर सोचेंगे कि 11 से 38 हुआ, यानी इसमें क्या किया, तो इसमें 11 में 27 को जोड़ दिया। क्या किया? 27 को जोड़ दिया, तो 11 27 38। समझ रहे हो ना? इसी प्रकार 38 से 102 हुआ, यानी इसमें क्या किया, तो 38 में अगर हम 102, 38 से हम 102 जाते हैं, यानी 38 में हमें 64 जोड़ना होगा, तभी तो 102 होगा। देखो 8 4 12 और 6 3 9 1 10, यानी 38 + 64 102। इसी प्रकार से यहाँ देखो कि 102 से 227 हुआ, यानी क्या किया, तो 102 में हम 227 लाएंगे तो 125 को जोड़ेंगे। 5 और 2 7 और 12 और 10 22, इतना हो गया। अब देखो यह जो सीरीज है किस प्रकार का चल रहा है, तो यहाँ पे हमें यह सीरीज देखने के बाद पता चला ना कि यह 2 का क्यूब है, यह 3 का क्यूब है, यह 4 का क्यूब है और यह 5 का क्यूब है। 2 का क्यूब क्या 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। तो इस बार क्या होगा, 6 का क्यूब होगा, और 6 का क्यूब कितना होता है, तो 216। यानी कि अगला पद हमें पता करने के लिए 227 में 216 जोड़ना पड़ेगा, और जो आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो जोड़ो, देखो 7 और 6 13 के 3 बाकी 1, और 2 1 3 1 बकाया 4, और 2 और 2 4, 443। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 443, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन डी में दिख रहा है 443, जो यही हमारा राइट आंसर है और यही हमारा सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस सीरीज में हम क्या किए, तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब किए, और इसी प्रकार से अगर हम सीरीज चलें तो हमारा राइट आंसर पता चल गया 443। यानी यहाँ पे राइट आंसर होगा 443, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ रहे हो? तो चलिए अगला प्रश्न पे हम सब तो देखना, अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो
2 नंबर का प्रश्न क्या है, देखो करा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला है ना, यहाँ व्हाट है, इसके जगह क्या होगा, आप सभी को किस प्रकार से सोचना होगा, तो इस प्रकार से सोचोगे कि सबसे पहले इसका अल्फाबेट पोजीशन लिख के हम राइट आंसर का पता करेंगे। जैसे कि समझो सी का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, तो सी का 3 होता है। आगे देखो जी का 7 होता है, आर का 18 होता है, समझ रहे हो। फिर देखो जी का कितना होता है, 7 होता है, आई का 9 होता है और टी का कितना होता है, 20 होता है। आगे समझो के का 11 होता है, एम का 13 होता है और भी का कितना होता है, 22 होता है। इसी प्रकार हम आगे निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे यह जो सीरीज है ना किस प्रकार का है। तो देखो सी से जी गया यानी 3 से क्या गया, 7 गया। जब या एक भाग है या 2 भाग है, अब समझना। देखो 3 से 7 गया यानी सी से जी गया तो क्या हुआ, तो +4 हुआ, यानी 3 में 4 जुड़ा 7 हुआ, यानी सी से जी गया तो क्या हुआ, +4 हुआ, समझो। फिर देखो जी से क्या गया, जे गया, यानी जी का 7 और जे का कितना होता है, जे का यहाँ पे 10 होता है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जे का 10 होता है, तो जे का 10 होता है। तो देखो 7 से 10 गया यानी क्या हुआ, तो 7 से 10 गया यानी +3 हुआ, यहाँ पे +3 हुआ। इसी प्रकार देखो आर से टी गया, आर से टी गया यानी आर का 18 और टी का 20, यानी 18 से 20 गया तो +2 हुआ। तो देखो क्या हो रहा है ना, +4 +3 +2। इसी प्रकार देखो इसमें होगा, देखो जी से के जाएगा, जी का देखो 7 है और के का कितना है, 11 है, तो 7 से 11 गया यानी कितना हुआ, तो +4 हुआ, 7 4 11। फिर देखो जे से एम जाएगा, जे से एम जाएगा, तो जे का कितना है, देखो जे का 10 और एम का 13, तो 10 से 13 गया यानी +3 हुआ। फिर देखो टी से भी गया, टी से क्या जाएगा, भी, टी का 20 और भी का 22, यानी 20 से 22 गया तो +2, यानी क्या हुआ ना कि पहले 4 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, और यही प्रकार इसमें भी हुआ। और इसी को हम अगला अगर पद हम निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ, तो इसमें भी क्या जोड़ेंगे, +4 +3 +2। तो देखो निकालते हैं, समझना। के का अल्फाबेट पोजीशन क्या होता है, 11, और 11 में हम क्या जोड़ेंगे, पहले +4 जोड़ेंगे, तो 11 में अगर 4 जोड़ोगे तो 15, और 15 क्या होता है, तो 15 ओ का होता है, यानी यहाँ पे ओ लिखोगे, समझ रहे हो। आगे समझना, एम में हम क्या जोड़ेंगे, तो एम में हम +3 जोड़ेंगे, तो एम का 13 और 13 में 3 जोड़ोगे 16, और 16 पर कौन होता है, तो पी होता है, कौन होता है, पी होता है, समझ रहे हो। इसी प्रकार देखो यहाँ पे देखेंगे भी में, भी का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, 22, तो इस बार कितना जोड़े, तो यहाँ 4 3, तो इस बार 2 जोड़ेंगे, तो 22 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24, और 24 पर कौन आता है, तो x आता है, यानी कि यहाँ पे OPX कौन सा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, तो जी सर बोलोगे ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे जो होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल राइट होगा और बिल्कुल सत्य होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे, तो समझना अगला प्रश्न क्या है। देखो 3 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना सभी विद्यार्थी। यहाँ पे कह रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनना है, यानी कि यहाँ पे आप सभी को सोचना समझना है और बताना है कि जिस प्रकार देखो हमें यहाँ पे व्हाट की जगह निकालना है, तो यहाँ पे आप सभी को सोचना होगा ना कि जिस प्रकार 42 से कैलकुलेशन करके 6 लाया है ना, उसी प्रकार 72 से हम कैलकुलेशन करके यहाँ पे व्हाट के जगह है ना, यहाँ पे हम क्या लाएंगे। तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे और कैसे सोचोगे, जो आप सभी को यहाँ पे बताना होगा, और कौन सा लॉजिक लगाओगे। देखो यहाँ पे सोचो कि आखिर 42 से 6 लाया है, तो इसमें कौन सा लॉजिक लगाया एग्जामिनर। तो देखो इसमें क्या किया है ना, समझना। 42 कैसे लिखा है, 4 पर पावर 2। अगर हम इन दोनों अक्षरों को 42 के दोनों अक्षरों को जोड़ते हैं, 4 + 2 करते हैं, देखो 6 आ रहा है,
तो बोलोगे जी सर आ रहा है। इसी प्रकार इस 72 को 7 और 2 लिखा है, इस 72 के दोनों अक्षरों को हम जोड़ते हैं तो 7 + 2 कितना होगा, तो 7 + 2 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। और देखो 9 कहीं दिख रहा है आप सभी को, तो बोलोगे जी सर ऑप्शन हमें बी में दिख रहा है, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे, तो समझना। नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना सभी विद्यार्थी। 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से समझना। कराए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार अक्षर संबंध में बताना है, जैसे कि देखो VAN से UCD जिस प्रकार बना है ना TEF से, उसी प्रकार यहाँ क्या बनेगा, जो आप सभी को यहाँ पे सोचना है, समझना है, और कौन सा लॉजिक लगाया है जो आप सभी को पता है वो पता करना है। समझ रहे हो, तो देखो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले वही अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के यहाँ पे पता करोगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। तो देखो भी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 22 होता है, ए का 1 होता है, बी का कितना होता है, बी का 2 होता है। इसी प्रकार देखो इसमें यू का कितना होता है, यू का 21 होता है, और यू का 21 होता है, सी का कितना होता है, 3 होता है, और डी का कितना होता है, 4 होता है। अब यहाँ पे देखो कि इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है, और वही लॉजिक हम इसमें लगा के राइट आंसर का पता करेंगे। तो समझो देखो V से U गया, यानी 22 से 21 गया, तो क्या हुआ, -1 हुआ। समझना। आगे देखो A से C गया, यानी 1 से 3 गया, तो क्या हुआ, +2 हुआ। आगे देखो B से D गया, यानी B का 2 होता है, 2 से 4 गया, यानी +2 हुआ। तो इसमें क्या किया ना, हम जब अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखे तो हमें पता चला कि पहले 1 घटा दिया, फिर 2 जोड़ दिया, और फिर पुनः 2 जोड़ दिया। तो इसी में हम इसी प्रकार से करेंगे। तो देखो यहाँ पे टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है, और 20 में हम क्या करेंगे, पहले 1 घटाएंगे, तो 20 में 1 घटाएंगे 19, और 19 नंबर पर कौन होता है, तो एस। समझ रहे हो। इसी प्रकार देखो ई को देखेंगे, ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 5 होता है, और 5 में जब 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 होता है। यहाँ पे +2 जोड़ेंगे, देखो पहले +1 फिर +2, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7, और 7 नंबर पर होता है जी, यानी कि यहाँ पर क्या देंगे, तो यहाँ पर जी भरेंगे। समझ रहे हो। आगे देखना एफ से भी, एफ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 होता है, और 6 में इस बार फिर क्या जोड़ेंगे, तो पुनः इस बार 2 ही जोड़ेंगे। देखो यहाँ पे 2 जोड़ा, तो 2 जोड़ेंगे, तो एफ का 6, और 6 में जब 2 जोड़ोगे आप, तो 6 और 2 कितना होगा, 8, और 8 नंबर पर कौन होता है, तो एच होता है। यानी SGH कौन सा ऑप्शन में है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर हमें पता चला बी में है। SGH ऑप्शन बी में है, जो आपका राइट आंसर है, और बिल्कुल सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझने की आप लोग कोशिश करना। देखो 5 नंबर का प्रश्न क्या है ना, कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। विषम अक्षर पहचानना है, यानी आप सभी को सोचना समझना है कि इस 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा, और एक ऑप्शन जो होगा ना सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा, और वही ऑप्शन को हमें चयन करना है। तो देखो इसमें आप लोग सोचो, PET है, TIW है, CAP है, RFD है, इसमें हमें क्या लग रहा है कि 3 एक समान है, और एक जो होगा सबसे अलग होगा। तो देखो यहाँ पे समझना आप लोग, ऐसे जब भी विषम वाले अक्षर आ जाए अल्फ़ाबेट से, तो आप लोग किस प्रकार से सोचना, पहले आप लोग ना वॉवेल और कॉन्सोनेंट में देखना, और जब वॉवेल और कॉन्सोनेंट में कुछ ना पता चला ना, तब आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के पता करना कि क्या अंतर है, क्या जोड़ा है, क्या घटा है। लेकिन उससे पहले आप लोग वॉवेल कॉन्सोनेंट देखना। तो देखो आप सभी को पता होगा वॉवेल 5 होता है, AEIOU, बाकी सब कॉन्सोनेंट होता है। तो देखो इसमें कहीं वॉवेल दिख रहा है, तो बोलोगे जी सर ई जो है ना यह वॉवेल है। आगे देखो यहाँ पे आई, देखो आई जो है ना इसमें वॉवेल है, और इसमें देखो ए जो है ना ए है, यह वॉवेल है। लेकिन यहाँ पे देखो RDF, यह तीनों जो है वह कॉन्सोनेंट है। क्या है, तीनों कॉन्सोनेंट है, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा ना यह ऑप्शन नंबर डी होगा,
क्योंकि इसमें एक भी कहीं भी अल्फ़ाबेट जो नहीं है वह वॉवेल नहीं है। बाकी क्या है, तीनों का तीनों कॉन्सोनेंट है, यानी यही विषम है और यही हमें चयन करना था, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो ना? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो समझना, अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। 6 नंबर का प्रश्न देखो क्या आप सभी से पूछ रहा है। इस बार आप सभी से पूछ रहा है ना कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या, देखो उस बार विषम अल्फाबेट पूछ रहा था और इस बार विषम संख्या, तो इसको भी उसी प्रकार से सोचेंगे कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक होगा और एक ऑप्शन होगा वह सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा और वही ऑप्शन को हमें चयन करना। समझ रहे हो ना? तो देखो इसमें किस प्रकार से सोचोगे, तो इस प्रकार से सोचना। जैसे कि देखो, अगर आप लोग 133 को देखते हो, 153 और 177 को देखते हो, तो इसमें कुछ आप सभी को देखने को मिल रहा है, सम विषम तो कहीं दिख नहीं रहा है। देखो एक चीज़ दिख रहा है, यानी 121 जो है ना यह 11 का स्क्वायर है, लेकिन यह किसी का स्क्वायर नहीं है, यह भी और यह भी, यह भी, यानी BCD जो है किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन 121 जो है 11 का वर्ग है, यानी 11 का स्क्वायर है और यही सबसे अलग है और जो अलग होगा वही विषम संख्या होगा। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल राइट है। समझ रहे हो? तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखना, नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना आप लोग। 7 नंबर का प्रश्न देखो। 7 नंबर का प्रश्न क्या आप सभी से पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, समझने की कोशिश करना। कर रहा है ना, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम, सही क्रम वाले प्रश्न में आप लोग किस प्रकार से लॉजिक लगाओगे, तो इस प्रकार से सोचना कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद अंत में कौन होगा, जो आप सभी के सोचना होगा। तो देखो इसमें हमें देखने के बाद पता चला क्या है, बस है, जहाज है, हवाई जहाज है, घोड़ा है, रॉकेट है। इसमें देखो ना, यह है जो ना कि यहाँ पे बताना है कि सबसे पहले कौन था, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया और अंत में कौन आया। तो देखो और यहाँ पे हमें देखने के बाद पता चला, तो यहाँ पे देखो बैलगाड़ी है, चैलगाड़ी हो गया, टाइपर मिस्टेक है, बैलगाड़ी है। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पता चला कि सबसे पहले क्या था, तो बैलगाड़ी था, यानी 2 नंबर। बैलगाड़ी के बाद फिर क्या आया, तो बैलगाड़ी के बाद फिर घोड़ा गाड़ी आया, यानी 4 नंबर। घोड़ा गाड़ी के बाद क्या आया, तो घोड़ा गाड़ी के बाद फिर क्या आया, तो बस आया, यानी कि 1 नंबर। बस के बाद फिर क्या आया, तो हवाई जहाज, यानी 3 नंबर। और अंत में इस बार क्या चल रहा है, तो रॉकेट, यानी 5 नंबर। यानी जो ऑप्शन में यहाँ रहेगा ना, जो उसी के अनुसार आप सभी को सरियाना है, यानी ना कि आप लोग अलग से सोच लेना कि ये आया था, वो नहीं। आपको जो एग्जामिनर यहाँ पे देगा ना उसी में आप सभी को सोचना है कि कौन आया है, पहले कौन होगा, उसके बाद और अंत में कौन होगा। तो अंत में देखो स्टार्ट किए बैलगाड़ी से हुआ और अंत फाइनल रॉकेट से हुआ, यानी जो आपको एक प्रश्न में रहेगा उसी के अनुसार सोचना है, समझो, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। तो 4 2 4 1 3 5 कौन सा है, 2 4 1 3 5 देखो ऑप्शन सी में है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो चलो देखना, अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो 8 नंबर का प्रश्न, और बताओ स्टूडेंट सभी की कौन कौन अभी तक जो क्लास को देख रहे हो पर क्लास को लाइक नहीं किए हो, तो सभी विद्यार्थी क्या करो ना, ईमानदारी पूर्वक सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो। क्योंकि लाइक करने से क्या होता है ना कि हमें मोटिवेट मिलता है कि नहीं, इतना स्टूडेंट जब क्लास को पढ़ रहा है, क्लास से एंजॉय कर रहा है, यानी क्लास से मैथड सीख रहा है, तो लाइक कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, उसे पसंद आ रहा है, यानी वह हमको सपोर्ट कर रहा है और अपने इस फैमिली ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। या समझो आपका ही फैमिली ग्रुप है, तो आप लोग तो इसका लाइक कर सकते हो, लाइक बढ़ा सकते हो, समझो। तो सब कुछ आप ही का हाथ में, तो आप लोग लाइक जरूर करें सेशन को, सभी विद्यार्थी। और तो देखो यहाँ पे समझना इस प्रश्न में क्या है। 8 नंबर का प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर। देखो यहाँ भाट के जगह है ना, यहाँ पे बताना होगा कि क्या होगा लुप्त संख्या, यहाँ भाट के जगह आप सभी को बताना होगा। तो समझना यहाँ पे किस प्रकार से सोचोगे, तो इस प्रकार से सोचोगे, जैसे कि यहाँ पे देखो 21 और 35 से किस प्रकार कैलकुलेशन किया कि 43 आया, 25 आया, उसी प्रकार ना हम यहाँ पे सोचेंगे कि भाट के जगह क्या होगा,
तो यहाँ पे सोचना होगा कि भाट जो है ना, खाली स्थान, लुप्त संख्या, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या भरेंगे, तो उस प्रकार से हमें सोचना होगा। थोड़ा सा दिमाग को यहाँ फोकस करना। देखो यहाँ पे हम कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं, तो लॉजिक देखो हम यह लगा सकते हैं कि पहला और दूसरा को जोड़ते हैं। समझना सभी विद्यार्थी, थोड़ा ध्यान से समझना। 35 प्लस 21 को जोड़ते हैं, तो 35 और प्लस 21, 35 प्लस 21 को जोड़ो तो कितना आता है, 5 1 6 और 3 और 2 5, 56 56 आ गया। और फिर इसको भी जोड़ देते हैं, यानी तीसरे को भी जोड़ देते हैं, यानी 43। देखो इसको भी जोड़ते हैं तो 6 और 3 9 और 5 और 4 9, देखो कितना आया, 99 आया। यानी पहला दूसरा तीसरा को जोड़े ने तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 99 प्राप्त हुआ। अब यही लॉजिक इसमें लगाओ, पहला दूसरा और तीसरा को जोड़ो, तो देखो यहाँ पे जोड़ो, यहाँ पे इस प्रकार से जोड़ना, जैसे कि यहाँ देखो 5 4 9 9 आ गया। फिर देखो 2 और 4 6 और 6 और 3 9, इसको अगर हम जोड़े ना तो यहाँ भी क्या आया, 99 आया, और यहाँ भी जोड़े तो हमें 99 प्राप्त हुआ। यानी जो लॉजिक इसमें लगा ना, वही लॉजिक इसमें लागू हो गया, और वही लॉजिक हमें इसमें, वही मेथड हमें इसमें लागू करके राइट आंसर का पता करेंगे। यानी तीनों को जोड़ने के बाद हमें 99 प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि पहला में 99 प्राप्त हुआ, दूसरा में 99 प्राप्त हुआ, तो इसमें भी होना चाहिए। तो देखो इसको हम करते हैं। तो देखो जब तीनों को जोड़ेंगे तो समझना 8, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे, इसको इसको इसको, यहाँ पे अभी नहीं है कुछ, तो समझना किस प्रकार से करेंगे। देखो जोड़ो, 8 और 5 13 के 3, बाकी 1, और 3 और 2 5 और 1 6, 63 आ गया। अब यहाँ पे आप लोग सोचना कि 63 यहाँ आ गया, ये दोनों को जोड़ने के बाद, तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन रखें कि जो हमारे 63 में जोड़े, तो ताकि हमें 99 प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 99 में हम 63 को घटा देंगे। तो देखो 9 में से 3 जाएगा 6, और 9 में से 3 जाएगा 6, और 9 में से 6 जाएगा 3, यानी 36। यानी हमें पता चला ना कि यहाँ पे क्या होगा, 36 होगा। देखो यहाँ पे 36 होगा। अब इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो देखो दूसरा, इसको 35 और 28 को जोड़ें तो 63 प्राप्त हुआ। अब इस 36 को जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, और 9 6 और 3 9, देखो 99 आ गया। तो बोलोगे जी सर आ गया। यानी यहाँ पे जो भाट के जगह है ना, यहाँ पे क्या भराएगा, तो यहाँ पे 36 भराएगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी यहाँ जब 36 भर दोगे तो सभी को जोड़ोगे तो यहाँ पे 99 आएगा, यहाँ पे भी 99 आएगा, और यहाँ पे भी 99 आएगा। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सत्य होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए हो? यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 9 नंबर का प्रश्न क्या आप सभी से पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, समझना कह रहा है ना, यदि वायु को हरा कहा जाता है, समझना वायु को हरा कहा जाता है, कहा जाए हरे को नीला, और नीले को आकाश, आकाश को पीला, और पीले को पानी, और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो आकाश का रंग क्या होता है। समझना देखो यहाँ पे एग्जामिनर ये कह रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ पे समझना कि आकाश, यहाँ पे साफ आकाश का रंग क्या होता है। देखो यहाँ पे वास्तविक में आप लोग समझना कि साफ आकाश का वास्तविक रंग क्या होता है। तो आप लोग कहोगे सर जी साफ आकाश का वास्तविक रंग जो होता है वह नीला होता है। क्या होता है? वह होता है नीला, नीला होता है। लेकिन प्रश्न के अनुसार यानी एग्जामिनर के अनुसार नीला को क्या करा है, तो देखो नीला को आकाश कहा जाए, नीला को क्या कहा जाए, आकाश। ये हम नहीं कर रहे, यह प्रश्न कर रहा है, एग्जामिनर आप सभी को कर रहा है। तो नीला को क्या कहा जा रहा है, आकाश। यानी साफ आकाश का रंग कैसा होगा, तो आकाश होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग राइट आंसर को क्लिक करोगे। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चलो
अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना, 10 नंबर का प्रश्न। देखो यहाँ पे आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है ना, समझना। यहाँ पे करा यदि ए को 1 लिखा जाता है, कैट को 24 लिखा जाता है, तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा, समझना। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगाया है ना, देखो ए का अल्फाबेट पोजीशन 1 होता है तो 1 लिख दिया, लेकिन कैट को क्या लिखा, 24 लिखा, CAT। कैट को कितना लिखा, 24। तो किस प्रकार से लिखा, 24 लिखा। तो किस प्रकार से लिखा, तो देखो यहाँ पे सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिखना है। जैसे कि सी का कितना होता है, तो 3 होता है, ए का 1 होता है, और 20 का, टी का कितना होता है, 20 होता है। अब देखो 24 लाने के लिए क्या किया है ना, कि सभी का अल्फाबेट पोजीशन को जोड़ दिया। तो देखो 3 1 4 और 4 + 20 24। देखो 24 आ गया, तो बोलोगे जी सर आ गया। यानी इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है ना, कि सभी का अल्फाबेट पोजीशन को जोड़ दिया। तो इसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे ना। तो देखो करते हैं, क्या है, पी है, ओ है, एल है, आई है, और सी है, ई है, पुलिस है। इस प्रकार से लिखा, और सभी का अल्फाबेट पोजीशन का क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो पी का 16 होता है, प्लस ओ का 15 होता है, प्लस POL है, एल का कितना होता है, 12 होता है, प्लस आई का 9 होता है, और सी का कितना होता है, 3 होता है, और ई का 5 होता है। अब सभी को आप लोग को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो 5 3 8, और 8 और 9 कितना होता है, 17, और 17 और प्लस 2 कितना होता है, 17 + 2 19, और 19 और 5 कितना होता है, तो 19 और 5 24, और 24 और 6 कितना होता है, 30। 30 के 3, 30 के 0 हो गया, बाकी 3। यहाँ पे देखो फिर कौन बच रहा है, 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 1 1 2 2 1 3, और 3 और 3 6, यानी 60। यानी हमें पता चला ना कि जब पुलिस का सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को जब हम जोड़ें तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 60 प्राप्त हुआ। यानी हमारा राइट आंसर यहाँ पे जो होगा ना, वह होगा ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सत्य आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना सभी विद्यार्थी। देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 11 नंबर का प्रश्न है ना, कर रहा है कि अपने घर से राम उत्तर की ओर, यानी यह है डायरेक्शन वाले प्रश्न। तो देखो डायरेक्शन वाले प्रश्न में कुछ पॉइंट याद रखना। जैसे कि ऊपर की ओर हम उत्तर कहते हैं, नीचे दक्षिण कहते हैं, इधर पूरब कहते हैं, और इधर हम पश्चिम कहते हैं। समझना, कर रहा है अपने घर से राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला। अगर राम का घर यहाँ है, कहाँ है, यहाँ से कितना चला, 15 किलोमीटर उत्तर। उत्तर कहाँ है, ऊपर की ओर। तो 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। बाईं किधर हो जाएगा, इधर, और कितना चला, 10 किलोमीटर। वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। यहाँ पहुँचने के बाद ना वह फिर बाईं ओर मुड़ा। तो बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। किधर हो जाएगा, इधर नीचे की ओर हो जाएगा। बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर चला। कितना, 5 किलोमीटर चला। आगे देखो क्या है, क्या कर रहा है, देखो अंत में वह पूरब की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। यानी पूरब जो मुड़ेगा तो इधर चलेगा, और यहाँ पे पहुँच गया तो वह कितना चला, यहाँ पे पहुँच गया 10 किलोमीटर। यानी 10 किलोमीटर की दूरी इतना है, इतना है। अब देखो क्या प्रश्न कर रहा है, प्रश्न को समझना। वह अपने घर से किस दिशा में है। तो देखो यहाँ पे प्रश्न जो पूछ रहा है ना, कि वह अपने घर से किस दिशा में है, वह किस दिशा में चल रहा है वो नहीं पूछा। अगर पूछता वह किस दिशा में चल रहा है तो इस दिशा में चल रहा है, यानी पूरब दिशा में चल रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा है वह अपने घर से किस दिशा में। तो घर देखो यहाँ है, और घर से किस दिशा में है, तो ऊपर की ओर है, यानी उत्तर की ओर है। और ऊपर को हम क्या कहते हैं, उत्तर की ओर। यानी वह अपने घर से किस दिशा में है, तो किस दिशा में, उत्तर की ओर, यानी ऊपर की ओर है, यानी उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर डी। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना, वह ऑप्शन नंबर डी होगा, जो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो ना। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या है। देखो
12 नंबर का प्रश्न सभी विद्यार्थी समझने की कोशिश करना। कह रहा है दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तज्ञ है, गायक है और वायलिन वादक है। देखो यहाँ गायक जो है ना, देखो त्रिभुज का दर्शाता है, वायलिन वादक जो देखो वृत्त का दर्शाता है, और यह जो बड़ा वाला वर्ग है ना, यह कलाकार को दर्शाता है, छोटा वाला वर्ग नर्तज्ञ को दर्शाता है। अब देखो प्रश्न कर रहा है कि कलाकार को दर्शाता है, नर्तज्ञ को दर्शाता है, गायक और वायलिन वादक, यानी चारों को दर्शा रहा है। वह कौन सा अक्षर है जो चारों में सम्मिलित है। तो देखो चारों में जब सम्मिलित की बात हो रहा है ना, तो वनली वन देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, यानी क्यू जो है ना वह चारों में सम्मिलित है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो चारों में क्या है, सम्मिलित है। समझ रहे हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना सभी विद्यार्थी। 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है ना कि एशिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को यह जो आकृति है ना ABCD, कौन सा आकृति है जो इन तीनों का सही संबंध बता रहा है। तो देखो यहाँ पे इस तरह से आप लोग सोचना कि एशिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यानी एशिया के लिए हम एक गोला बनाएं तो एशिया क्या है, महाद्वीप है। एशिया क्या है, महाद्वीप। तो देखो एशिया महाद्वीप में बांग्लादेश भी आ जाता है इस तरह से, और अफगानिस्तान भी आ जाता है इस तरह से, लेकिन बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कोई रिलेशन नहीं है, यानी आपका जो राइट आंसर बनेगा ना, ऐसा फिगर कौन सा है, तो बोलोगे सर जी ऐसा फिगर ऑप्शन सी है, यानी इन तीनों का एक साथ सही संबंध दर्शाने वाला जो फिगर है ना, ऑप्शन नंबर सी है, और यही आपका राइट आंसर है, और यही आपका बिल्कुल सत्य है, सही है। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगला प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना, क्या है प्रश्न 14 नंबर का। देखो इसमें क्या किया है ना, समझना सभी विद्यार्थी। कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में जोड़, भाग को जोड़, घटाव को गुना, जोड़ को भाग और गुना को घटाव प्रदर्शित करता है, तो इसका मान क्या होगा। तो देखो जैसे जैसे हमें कह रहा है ना, वैसे वैसे हम इसका मान रखेंगे और राइट आंसर का पता करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, 24 है। देखो भाग का अर्थ क्या है, भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है, तो जोड़ दो यहाँ पे 14, यहाँ पे क्या होगा 14, एक मिनट 14 होगा। फिर देखो घटाव है, घटाव गुना को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे गुना दो 5। फिर देखो क्या है, जोड़ है, जोड़ है, देखो यहाँ पे जोड़ भाग को प्रदर्शित करता है, तो भाग दो 10। फिर देखो क्या है, गुना, गुना किसको, घटाव को प्रदर्शित करता है, यहाँ पे घटा दो। अब इसका आप लोग क्या करो, कैलकुलेशन कर डालो। तो देखो किस प्रकार से सोचोगे आप लोग, तो सबसे पहले किसका होता है काम, कार्य पहले भाग का, फिर गुना का, फिर भाग का, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव, यानी बोर्ड मास हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि देखो 24 होगा प्लस 14 गुने 5, भाग में है तो बटा 10 और माइनस 14, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे काटा पीटी करो, 5 से काटो 10 में, तो 5 दूना 10 और 2 से काटो 14 यानी 7। अब देखो 24 प्लस 7 जोड़ो, तो यहाँ पे आप लोग 24 प्लस 7 जोड़ोगे तो 24 और 7 31, और 31 में आप लोग 14 फिर क्या करोगे, घटा दोगे। तो 14 जब घटाओगे 31 में, तो आप सभी को प्राप्त होगा 17 यानी 17। तो यानी कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 17, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन डी में है, यानी आपका राइट आंसर जो यहाँ पे होगा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल राइट है। 17 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। समझ रहे हो। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या आया, तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम सब अगला प्रश्न पे। तो समझना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 15 नंबर का प्रश्न देखो क्या आप सभी से पूछ रहा है, समझना सभी विद्यार्थी। यह देखो प्रश्न है ना, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है, और इसमें आप लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करना। जैसे कि समझो, कह रहा है सभी कप प्लेट है। देखो कप जो है ना, यह सभी कप क्या है, यह सभी कप क्या है, प्लेट है, यानी प्लेट है। सभी कप क्या है, प्लेट है। आगे देखो क्या करा है, सभी प्लेट, यानी यह जो सभी प्लेट है ना, सभी प्लेट लाल है, यानी
लाल हो जाएगा, लाल के अंदर सभी प्लेट आ जाएगा। अब आप लोग निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष कर रहा है सभी कप लाल है। देखो कप यहाँ है, लाल यहाँ है, तो सभी कप जो जितना भी कप है ना वह लाल के अंदर है। तो बोलोगे जी सर है, यानी निष्कर्ष 1 जो है बिल्कुल सही है। निष्कर्ष 2 पर आ जाओ। कह रहा है सभी प्लेट कप है, प्लेट देखो यह है, समझ रहे, सभी प्लेट कप है, यानी सभी प्लेट कप के अंदर है नहीं, सभी कप जो है ना वह प्लेट के अंदर है। लेकिन यहाँ पे निष्कर्ष कर रहा है कि सभी प्लेट, यह जो सभी प्लेट है वह कप है, तो नहीं है, यानी निष्कर्ष 2 क्या है, गलत है। अब निष्कर्ष 3 पे आ जाओ आप लोग। कह रहा है सभी लाल प्लेट है, देखो सभी लाल यह है और प्लेट यहाँ है, तो सभी लाल प्लेट है, यानी सभी लाल प्लेट के अंदर है, तो नहीं ना है, सभी प्लेट लाल के अंदर है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सभी लाल प्लेट है, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, सभी लाल क्या है, प्लेट नहीं है, यानी निष्कर्ष 3 भी क्या होगा, गलत होगा। यानी वनली वन जो होगा, केवल निष्कर्ष 1 जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर हमारा जो 1 होगा ना वह राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही होगा। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी? तो चलें अगला प्रश्न पे, तो समझना, अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। यह प्रश्न में क्या कर रहा है ना कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इसको आप सभी को बताना होगा किस प्रकार से अल्फ़ाबेट पोजीशन को बैठाना होगा और कौन सा ऑप्शन आप लोग चयन करोगे, कौन सा लॉजिक लगाओगे। आप लोग राइट आंसर बताना। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है। कई क्लासों में मैं इसका मेथड समझा चुका हूँ, तो आप लोग से पूरा विश्वास होगा कि सभी विद्यार्थी इसका प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करोगे। राइट आंसर सभी विद्यार्थी जो आपका राइट आंसर आ जाए कमेंट में जरूर करना, ईमानदारी पूर्वक, समझ रहे हो। और जो स्टूडेंट अभी क्लास को लाइक नहीं की हो, क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक कर देना, और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।